ये सरकार हिंदू मुस्लिम करती रहती है। हिंदुस्तान के लिए काम किया, कोई माइनॉरिटी इसके लिए उसके लिए वो कुछ बात नहीं है। मुसलमान खतरा में है, खतरे हमको कोई खतरा नहीं लग रहा है। मोदी सरकार जो कर रहा है, योगी सरकार जो अच्छे ही काम कर रहे हैं। ना कोई ऐसे मुसलमानों को कोई दिक्कत हुई है, ना कोई हिंदू लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीजेपी में जो सबसे मेन अच्छा देखा जाता है वो हाईवे अच्छे होते हैं, रोड अच्छे होते हैं। अगर आपको कुछ भी ना करना है तो चाइना और पाकिस्तान और इंडिया कर दो बस। आम आदमी के लिए जो काम रोजगार की बात है उसमें कोई दम नहीं है। अब भाई साहब ने अभी रोजगार की बात बोली है। यहाँ मैं फैक्ट्रियों में सब जगह घूमा हूँ, कहीं पे भी काम वाले नहीं मिल रहे, कोई काम ही नहीं करना चाहते। सबको बेटे बेटे पैसे चाहिए। अब ऐसे तो पैसे मिलेंगे नहीं ना। बाकी रोजगार की ऐसी कोई समस्या नहीं है, करने वाला चाहिए। और बस ऐसा ही हवा बना रहे कि भाई रोजगार नहीं है। 2023 की सभी छोटी बड़ी घटनाओं को 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक के मामले में पहले अतीक को सज़ा हुई, फिर असद का एनकाउंटर हुआ, फिर कुछ बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। अब आज उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा हो गई है। मेरे साथ एक चचा हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल मुजीब है। कहाँ से हैं आप? हम उड़ीसा से रहे हैं। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार गैंगस्टरों के ऊपर शिकंजा कस रही है उसको देखकर? हम तो यूपी का है नहीं, फिर भी मतलब जो भी कर रहे हैं उनके सरकार जो है, योगी सरकार जो अच्छे ही काम कर रहे हैं। मतलब जो गैंगस्टर को हुआ, ये वो हुआ, वो जो काम कर रहे हैं बेहतर ही करते होंगे, सबके लिए भी बेहतर होगा। अच्छा, खबरों में कुछ लोग जो होते हैं जैसे ओवैसी साहब ही हो गए, वो लगातार ये कहते हैं कि जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मुस्लिम गैंगस्टर्स के ऊपर काम करते हैं। इस पे आपका क्या सोचना है? इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि हम तो खाली न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में तो कोई हकीकत तो मालूम नहीं होता। कुछ आदमी बोलते हैं कि मतलब योगी जी अच्छा काम करते हैं, हम भी जो देख रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हिंदू मुस्लिम के जो बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में कभी ये नहीं होगा। सब भाईचारा का हिसाब से हिंदू मुस्लिम सब तरह, मतलब हर प्रदेश हो या हर गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। अच्छा, जैसे आरोप आजकल योगी जी पे लग रहे हैं वैसे ही नरेंद्र मोदी पे भी लगते रहे। मोदी जी प्रधानमंत्री है, अगले साल चुनाव है, क्या लग रहा है, कैसा काम लगा उनको आपका? दिल्ली देखे आप, घूमे? दिल्ली तो घूमे, बहुत काम हुआ भी है। और दिल्ली सरकार तो अरविंद केजरीवाल भी हैं। और गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार जो कर रहा है अच्छी काम कर रहा है। जो मतलब परिवर्तन जरा दिखाई में मिल रहा है। पहले आ रहे थे हम जरा सा, ये अभी चेंज हो रहा है। मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन 24 का जो इलेक्शन है, इलेक्शन के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। कोई आएगा सत्ता में, कोई जाएगा, वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन क्या लगता है कि जो माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं, मुस्लिम वर्ग है, जैन वर्ग है, सिख वर्ग है, इन लोगों के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया, इन लोगों के लिए कार्य किए इन पिछले 9 सालों में? हाँ, काम तो किए हैं, हिंदुस्तान के लिए काम किए हैं। कोई माइनॉरिटी इसके लिए उसके लिए वो कुछ बात नहीं है। सबके लिए काम किए हैं, तो अच्छे ही काम किए हैं। सबके लिए जो काम कर रहे भी हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। कि जो सरकार ने बेनिफिशियरी स्कीम्स वगैरह निकाली, चाहे कोविड के दौरान हो, उज्ज्वला योजना वगैरह जैसी पुरानी स्कीम्स हो, इन सब का लाभ क्या पहुंचा दूर दराज ग्रामीण इलाकों में? नहीं, ये कुछ हमें भी सुनाई मिल रहा है। जो उजाला बोल रहे हैं, उज्ज्वला जो घर घर पहुंच रहा है, लेकिन गरीब आदमी सिलेंडर अभी जो महंगाई जो बढ़ गई है, उसमें मतलब महंगाई के लिए मतलब सिलेंडर 1100 रुपया 1200 रुपया, वो सिलेंडर रिफिल चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो उज्ज्वला लेके क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन स्कीम तो बहुत अच्छा बेहतर स्कीम मोदी सरकार कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार जो महंगाई काम को रोक दे रही है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को बताइए, हमेशा देश के लिए जो सुरक्षा होती है, सरहदों की सुरक्षा होती है, ये भी एक बड़ा विषय होता है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। जब भी हम सरकार चुनते हैं तो ऐसी सरकार चुनते हैं जो देश को सुरक्षित रखे। इसमें क्या लगता है, सरकार खड़ी उतर पाई? ये तो मैं नहीं बता सकता कि मतलब, क्योंकि हम रहते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा का बॉर्डर बहुत दूर है। जो आप बोले पड़ोसी पाकिस्तान है, चीन हुआ, तो हम न्यूज़ में कभी कभी खबरों में जरा देख लेते हैं, जो मतलब देखते हैं। लेकिन उसी में तो भी अच्छे ही काम कर रहे हैं बोल के आदमी के हिसाब से हम सुनते हैं। अच्छा, ये जो पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, इस पे आपका क्या रुख है? क्या जवाब देना चाहिए दुश्मन को उसी भाषा में जिस भाषा में वो जवाब चाहता है? नहीं, उसे एक में तो जैसे आप बताए, मतलब पुलवामा में हुआ ये जो वो तो जवाब देना चाहिए। क्योंकि
आतंकवादी किसी का ये नहीं होते, आतंकवादी आतंकवादी ही होते हैं, या इसमें कोई उनका धर्म नहीं है, कोई ये नहीं है। कभी ये वहाँ पर ये बम फटा देते हैं, वहाँ पर बम फटा देते हैं, वो कोई नहीं। सब एकजुट होके, सब मिल माल के सब काम करना चाहिए। अब सब भारत में जब हैं, सब एक रहना चाहिए। अब्दुल जी, एक और चीज़ मेरे को बताइए आप, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो पिछले 9 सालों से ये कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमान खतरे में हैं। क्या मुसलमान सच में खतरे में है या मुसलमान अब खुशहाल है? नहीं, ये तो मैं भी सुन रहा हूँ, आप जो बताए, मतलब जो बोल रहे हैं आदमी मुसलमान खतरा में है, खतरे, लेकिन हम उड़ीसा वासी जो हैं, हमको कोई खतरा नहीं लग रहा है। हिंदुस्तान का बात तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम कभी कैसा आते हैं दिल्ली तो घूम के चले जाते हैं, लेकिन हम तो उसी के बारे में हम कुछ बयान नहीं दे सकते। लेकिन उड़ीसा भी तो भारत का ही हिस्सा है। हाँ हाँ, उड़ीसा भी बात है, लेकिन बहुत बढ़िया है। हमारे नवीन सरकार सबसे, तो आप जानते हैं, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर में आते हैं, समझे कि नहीं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मतलब 5 साल के बाद और 5 साल और 5 साल के बाद ये 5 साल, ये 25 साल हो गया, नंबर 1 ही आ रहे हैं। तो हमारा वहाँ उड़ीसा में कोई खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा बहुत नवीन पटनायक 1 नंबर है, जो बीजेडी सरकार है वो बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है अंकल जी, 2024 में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी वापसी कर पाएंगे या कुछ परिवर्तन नजर आएगा? अभी तो इन्हीं की ज़्यादातर मोदी जी की जीत का आसार लग रहे हैं जी इस वक्त तो। अच्छा, क्या लग रहा है कि शासन प्रशासन व्यवस्था किस तरीके की चली? आज जैसे जो खबर आई है, आप है कहाँ से, नाम क्या है? हम बुलंदशहर के रहने वाले हैं सर जी। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा हुई है और यही मुख्तार अंसारी सपा बसपा की सरकार में खुलेआम घूमता था, तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? ये है कि बदमाशों में थोड़ा अंकुश लगा है, कोई चोरी डकैती या बदमाशी कम हुई है, इतना तो है जी। ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम झगड़े भी नहीं हुए अभी तक। लेकिन इस सरकार पे ये आरोप लगते रहते हैं, योगी जी पे ये आरोप लगते रहते हैं, ओवैसी साहब लगाते हैं, समाजवादी पार्टी लगाती है कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम करती रहती है। आप बताइए। ऐसा तो कोई इलेक्शन की वजह से होता है, जो इलेक्शन के टाइम पर आके, लेकिन बाद में ना कोई ऐसे मुसलमानों को कोई दिक्कत हुई है, ना कोई हिंदू लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है जो सब। योगी जी माइनॉरिटी का ख्याल रख रहे हैं ढंग से? हाँ, ये तो रख रहे हैं साहब, ऐसा जी जी रख रहे हैं। डेवलपमेंट और सिक्योरिटी की दृष्टि से क्या परिवर्तन आपको नजर आया है पिछले कुछ वर्षों में? देखिए, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, सरकार जिसकी भी होती है सभी डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन मोदी सरकार हो या कह लो मेन बीजेपी में जो सबसे मेन अच्छा देखा जाता है वो हाईवे अच्छे होते हैं, रोड अच्छे होते हैं। हो रहे अच्छे। हाँ, वो तो हमेशा होते हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं। तो सरकार का ये एक मकसद है ना कि रोजगार बढ़ाने के लिए सड़कों से कश्मीर टू कन्याकुमारी और असम से गुजरात को कनेक्ट किया जाए। देखिए, रोजगार का तो ड्रामा है, सारे लोग परेशान हैं। रोजगार की बात तो ना करो, कुछ काम है जो किए, जैसे हमने बताया, रोड का काम अच्छा काम है, उस पर जितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है वो मिल रहा है। बहरहाल बाकी के अगर रोज़गार की मार्केट में आप बात करो तो मार्केट में रोज़गार नहीं है। आपको यहाँ इंडिया गेट पे लोग देख के भले ही कह दें, लेकिन अगर मार्केटों में जाके पूछोगे, दुकानों पर जाओगे तो काम नहीं है, मार्केटों में रोज़गार नहीं है। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाह रहे हैं हम, बिना काम के थोड़ा ना 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी महाराज। बनाना चाह रहे हो और हवा में भी बहुत सी 3.6 ट्रिलियन तो हो गई ना। सुनिए, वैसे बात ठीक है आपकी, मैंने मान ली, काम तो सभी सरकारें करती हैं, लेकिन आम आदमी के लिए जो काम रोजगार की बात है उसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, और बताइए, जो ये नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के मसले हैं, क्योंकि जब देश का चुनाव होता है तो बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है, उसमें क्या लगता है आपको कि सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है? नेशनल सिक्योरिटी में जैसे कि पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, चाइना का बॉर्डर हो गया, यहाँ की एक्टिविटीज़ हो गई। अगर आपको कुछ भी ना करना है तो चाइना और पाकिस्तान और इंडिया कर दो, बस इतना काफ़ी है उसके लिए, तो चुनाव के लिए। भाई साहब, मोदी योगी की जो सरकार है वो ठीक तरीके से देश को आगे ले जा रही है, नहीं ले जा रही है? नहीं, ठीक ही है, अभी तक तो काम तो ठीक ही है उनका। हाँ, अब भाई साहब ने अभी रोज़गार की बात बोली है। मैं एक्चुअली ऐसे तो मेरा बिजनेस तो बेंगलोर में है, यहाँ परचेज के लिए आया हूँ। यहाँ मैं फैक्ट्रियों में सब जगह घूमा हूँ, कहीं पे भी काम वाले नहीं मिल रहे, कोई काम ही नहीं करना चाहते, सबको बेटे बेटे पैसे चाहिए। अब ऐसे तो पैसे मिलेंगे नहीं ना, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना। मैं यहाँ सब जगह, जब भी इंडस्ट्री एरिया ना, सब जगह परचेज के लिए फैक्ट्रियों में गया था, वहाँ सब जगह देखा है, सब जगह आदमी की शॉर्टेज है, लड़कों की। लड़के नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? बोला काम कराओ और थोड़ा सा उसको बोला ऐसा करो वैसा करो, सुनने को तैयार नहीं, चले जाते हैं बस गाँव। क्या कर सकते उसका? बाकी रोजगार की ऐसी कोई समस्या नहीं है, करने वाला चाहिए। हाँ, लेकिन मेहनत करते नहीं है आजकल, और बस ऐसा ही हवा बना रहे कि भी रोजगार नहीं है। आज मेरे को ज़रूरत है, आदमी का नहीं मिलता है, वो 6 महीने रहता है, सोचा इससे अच्छी फैसिलिटी कहीं दूसरी जगह मिलेगी, वहाँ चला जाएगा, फिर वो वहीं रहेगा, थोड़ा महीना बाद में दूसरी जगह चले जाएगा।
काम नहीं करना चाहते, सही बात। और जो काम करना है उसको घर में जिसको दिक्कत है, वो कैसा भी दिक्कत है तो वो उसको सहन करके कैसा भी करके वो कमा के खाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई साहब बताइए आप। देखिए, सबके अपने अपने मसले हैं। वो यहाँ से परचेज करने आए हुए हैं, उन्हें फैक्ट्री का पता है। मैं जैसे हूँ यहाँ का एक दुकानदार हूँ, आम छोटी नॉर्मल मार्केट का। नॉर्मल मार्केटों में अगर काम होगा तो दुकानदार खुश रहेगा। अगर नॉर्मल मार्केट में काम नहीं रहेगा तो मजबूरन उसे दुकानें खाली करनी पड़ती हैं। दूध ब्रेड कौन सी नॉर्मल चीज़ की बात कर रहे हैं आप? नहीं, आम सारे ही काम, जिसमें ये किराना स्टोर भी हैं, तो वेल्डिंग की दुकान भी है, बहुत सी मार्केट में तो सभी दुकानें होती हैं, किसी एक की बात नहीं है। तो आज के टाइम मार्केट में वो है कि दुकान जो नई मार्केट है या उसमें दुकानदार हैं वो नहीं टिक पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपने देखा इसके बारे में, आपने देखा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया आपने? क्या क्या चीज़? यही कि मार्केट वगैरह की रौनक कैसी थी? नहीं, रौनक तो ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी मार्केट जैसे पहले से बोले बिजनेस कम हुआ है, तो उसके लिए तो बिजनेस अगर करना है तो कम हुआ है, तो वो बात भी सही है। क्यों हुआ बोले तो उसके ऊपर भी थोड़ा, जैसे पहले कालाबाजारी होती थी, बहुत पैसे आते थे, किसी को ऐसा बांट के होता था बंटा दागन में, वो चीज़ें अभी बंद हो गई काफ़ी लोग। तो वो मार्केट में पैसे नहीं आ रहे, तो ऑटोमेटिकली वो तो थोड़ा मार्केट में तो रहेगा वो मंदी, तो कहने को बेंगलुरु से हैं आप? है बेंगलुरु से हैं आप? जी। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या मिजाज हो है देश का 2024 के लेके? और आपके तो अभी राज्य में चुनाव में भी है। अब उसका तो अब क्या बता सकता है, ये तो पॉलिटिक्स है, वो तो अंदर का तो किसी को पता नहीं है। ऐसा लग रहा है मोदी वगैरह काम कैसा कर रहे हैं, मोदी योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। साउथ इंडिया में पॉपुलर हैं क्या? हाँ, वो योगी तो है, पॉपुलर तो सब है, मोदी भी है, लेकिन अब ठीक है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, चलो वो काम कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अभी तक तो क्या नाम, योगी है तो वो काम कर रहा है, लेकिन जो ये धर्म को कर रहा है ना, वो कोई करते हैं भाई, कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम, वो अच्छा नहीं, बस वो अच्छा नहीं है। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, वो करते नहीं करते, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब अगर ऐसा बोला। और ये जो डेवलपमेंट की बातचीत होती है, आपको क्या लग रहा है कि 2014 के बाद जो डेवलपमेंट जिसकी बात सरकार कर रही है उसमें कुछ नजर आया आपको? उसमें तो डे नाइट का फर्क है, ये बात तो बोलना पड़ेगा। चाहे आप हर स्टेट में चले जाओ, नेशनल हाईवे ले लो, चाहे आप कोई मेट्रो ले लो, ये ट्रेनों का काम देख लो, आप हर जगह काम हो रहा है, कहने का मतलब काम हो रहा है, सब जगह हो रही है। जनता को वोट डेवलपमेंट को देख के देना चाहिए, क्या देख के देना चाहिए? अब देखो, ऐसा तो अगर जनता के लिए सोचेंगे कि भी, अब अगर मेरा सोचूंगा मैं, बस मैं ही खुश रहना, मेरे पास बहुत पैसे होने, तो वो तो इंडिया में संभव ही नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं, कहने का मतलब। अगर इक्वली पूरा इंडिया का अगर बात करें अपन, तो उसके हिसाब से तो ठीक ही है, काम हो रहा है, कहने का मतलब ऐसा, वही बात। हाँ, मोदी सरकार रिपीट कर पाएगी, क्या लग रहा है? अब उसको तो देखो, अब हर स्टेट में अलग अलग माहौल है, कहने का मतलब। आपके स्टेट में क्या माहौल है? अभी कर्नाटक में तो अभी सब मिला जुला है, अब कुछ पता बोल नहीं सकता, कहने क्या लग रहा है, राहुल गांधी विकल्प बन पाएंगे मोदी के सामने? अब उसका तो अभी तक तो कुछ चांस नहीं लग रहा मेरे को। आपको क्या लग रहा है दादा, राहुल गांधी विकल्प बन पाएंगे? देखिए, किसी को भी टाइम लगता है। अच्छा, राहुल गांधी को टाइम लगेगा। अगर आज कांग्रेस की नैया इतनी बड़ी डूबी हुई है, सभी जानते हो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कौन नहीं जानता। तो और एकदम से कोई भी उभर के नहीं आ पाता, उसके लिए तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आज तो जो मोदी जी और योगी जी की वाली बात आप कर रहे हो, अभी तो ज़्यादा तादाद में इनका ही सब कुछ चल रहा है मामला, तो इसमें तो कोई दोहरा वाली बात ही नहीं है, जो है वो है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।